देखिए बाबू, बहुत दिनों से आप एक शब्द सुन रहे होंगे, ग्लोबल वार्मिंग। ये शब्द इतने दफा सुनते हैं आप कि आपको लगने लगता पता नहीं ये क्या हो गया है ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए, आज हम जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। जिस तरह से इंसान होता है ना, अगर इंसान को गुस्सा दिलाया जाए तो वो गर्म हो जाता है, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण होता है। ऐसे ही हमारी जो पृथ्वी है ये समय के साथ बहुत ज्यादा गर्म होती जा रही है। होता क्या है, जो हम लोगों की ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में एक गैस होती है जिसको हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से। ये गैस क्यों जरूरी है? ये गैस इसलिए जरूरी है क्योंकि सूरज से जो किरणें हमारी धरती पर आती हैं, उसके बाद इन धरती पर आने वाली किरणों के कारण हमारी धरती कुछ समय तक गर्म रहे, इसलिए जरूरी है कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन हो क्या रहा है कि इंसान बन गया बड़ा स्वार्थी, और इंसान ने क्या किया है, समय के साथ हर घर में एक वाहन आ गया है। जिसके पास थोड़ा सा भी रुपया आ जाता है ना, वो तुरंत बाइक खरीद लेता है। आजकल साइकिल का तो दौर ऐसा हो गया है कि अगर कोई इंसान साइकिल से निकल जाए तो उसको हर कोई घूर कर देखने लगता है, पता नहीं कौन सा अपराध कर दिया हो। इसी कारण से देखा देखी में हर एक इंसान बाइक लेता जा रहा है, और यहां तक कि एक एक घर में 5-5 बाइक रखी हुई हैं। अगर 5 सदस्य हैं तो 5 बाइक हैं। अब देखिए होता क्या है, आपने तो बाइक ले ली, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी आपने, उसके बाद आपकी बाइक से क्या निकलता है? धुआं, और उस धुएं में होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और हमारी धरती पर CO2 की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। और ये CO2 क्या करती है? ये प्यार करती है किससे? सूर्य से आने वाली किरणों से। और जब सूर्य से किरणें आ जाती हैं धरती पर तो ये उनको रोक लेती है। ये कहते हैं कि अब हम तुमको वापस नहीं जाने देंगे। जैसे आप लोग होता है ना, किसी खास व्यक्ति के पास पहुंच जाते हो तो वापस नहीं आ पाते हो, उसी प्रकार से किरणें यहां से वापस नहीं जा पाती हैं, और इसी का प्रभाव होता है कि हमारी पृथ्वी गर्म होती जा रही है। इसी के लिए शब्द प्रयोग किए ग्लोबल वार्मिंग। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो देखिए, ये जो गाड़ियां देख रहे हैं ना आप, हाँ, ये जो गाड़ियां आप ही की देन है, आप लोगों ने जो खरीद कर रखी हैं। भले ही घर में खाने के लिए ना हो, लेकिन बाइक के लिए, पेट्रोल के लिए पैसा ढूंढ लेंगे। पेट्रोल के लिए और अल्कोहल के लिए। इंसान इतना बदमाश हो गया है, इन दो चीजों के लिए उसके पास पैसा हर तरह से आ जाते हैं। क्यों? अगर पीना है तो पीने वाले दोस्तों के पास पहुंच जाएगा, और पेट्रोल का तो कहीं ना कहीं से निकाल ही लेगा। अगर मान लीजिए 10,000 कमाता है तो 3,000 तो खाली उसका पेट्रोल का खर्चा है। अब देखिए प्रभाव क्या हो रहा है, इसके कारण जो देख रहे हैं ना, ये है हमारी पृथ्वी, और जो चारों तरफ देख रहे हो आग, हाँ, इसी तरह से गर्म होती जा रही है। लेकिन ये बिल्कुल मत सोचना कि ऊपर जाकर देखोगे अंतरिक्ष से तो हमारी पृथ्वी ऐसे आग लगी हुई दिखाई देगी, क्योंकि हमारी पृथ्वी सूरज नहीं है, हमारी पृथ्वी गर्म होती जा रही है। और इसका प्रभाव अगर महसूस करना है ना, तो बाबू देखते होगे, सर्दियों का महीना नॉर्मली आ जाता था, सितंबर से हल्की ठंड होने लगती थी। आजकल देखिए अक्टूबर में भी पसीना बहाते घूमते हैं। अभी महसूस कीजिए, गर्मियों का समय देखिए बढ़ता जा रहा है। पहले गर्मियां 7 से 8 महीने होती थी, अब 9-10 महीने तक गर्मी का प्रभाव रहता था। इसी प्रकार से देखेंगे आप कि आसपास जो आपके जमीन है, पता पड़ा एक साल सूखा पड़ा, अगले साल बाढ़ आ जाती है वहां पर। इसी तरह देखिए हिमालय जैसे बड़े बड़े पर्वत, जिनमें ग्लेशियर यानी जो बर्फ जमी हुई है, बहुत तेजी से पिघल रही है। समुद्र को देखिए, समुद्र कह रहा है कि बाबू जब सब कुछ बढ़ ही रहा है तो हम क्यों रोकें? तो समुद्र क्या कर रहा है? अपने जल स्तर को बढ़ा दे रहा है, और जैसे ही जल स्तर बढ़ता है तो आसपास जो छोटू मोटू से देश रहते हैं वो डूब जाते हैं इसमें, और उनके डूबने के कारण बहुत सारे देश आ जाते हैं उन पर संवेदना प्रकट करने कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और हम सबको तैयार रहना चाहिए। और खासकर देखिए, ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो ढोंग रचते हैं, सबसे बड़ी चीज, ये गरीब देश नहीं है इसके लिए जिम्मेदार, इसके लिए जिम्मेदार है सभी विकसित देश। हुआ क्या है, ब्रिटेन जिसका नाम आप जानते होंगे, वही अंग्रेज गोरे जो हम लोगों पर 200 साल तक शासन किए, उन लोगों के यहाँ क्या हुआ था, एक समय तक हाथ से सारे काम करते थे, सिलाई बुनाई कढ़ाई जो काम करना हाथ से। लेकिन उन्होंने एक समय क्या किया, हर काम मशीनों से करना शुरू कर दिया, जिसको हम लोग जानते हैं औद्योगिक क्रांति के नाम से। और इसी औद्योगिक क्रांति के कारण हर जगह से धुआं निकलना शुरू हुआ, और यूरोप में इसका प्रभाव देखा जाने लगा। तब जब हम लोगों की बारी आई कोयला यूज करने की, हम लोगों की बारी आई पेट्रोल डीजल यूज करने की, तब तक पता पड़ा पूरी दुनिया पहले से ही गर्म है। और अब यही लोग कहने लगे कि अब आप लोग नहीं जलाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग जलाएंगे तो पूरी धरती और ज्यादा गर्म हो जाएगी, और इस कारण से हम लोगों पर, जीव जंतुओं पर नुकसान हो जाएगा। अब ये बताइए, ये कौन सा बात है? जब तुम लोग यूज किए तब तो हम नहीं बोला, और पूरा का पूरा यूज कर लिए माल मटेरियल दुनिया का। अब जब हम लोग की बारी आई तो हम लोगों पर रोकते हो, और फिर इनसे कहा गया कि ठीक है हम रोकेंगे, लेकिन शर्त एक है। शर्त क्या है? ये शर्त है कि आप लोगों ने विकास किया, अब आप लोग क्या कीजिए, हमें कुछ रुपए दीजिए, हम यूज नहीं करेंगे। इसलिए भारत ने कहा है कि ठीक है, हम आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करेंगे, आने वाले समय में हम सोलर पैनल से हर एक स्टेशन, हर एक बस स्टैंड को चालू करेंगे।
लेकिन आप क्या कीजिए, पैसा तो दीजिए कम से कम, तो समझे। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छा होता है कि अगर आप घर से बाहर कुछ दूरी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि सुबह उठकर आंख खोलो तुरंत बाइक में बैठ जाओ, बल्कि सबसे अच्छा होता है थोड़ा पैदल चलो, ताकि जो डायबिटीज की समस्या हो रही है या जो आपको हार्ट अटैक आ रहा है, ये सारी समस्याएं दूर हो सके और फिटनेस अच्छी रह सके। इससे एक और चीज होगी, पेट्रोल वगैरह की बचत भी होगी, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव भी कम होगा, और साथ ही साथ आपकी जीवन शैली भी अच्छी बनेगी और स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। नहीं तो पता बड़ा 25 से 30 साल की उम्र में ही अगर ब्लास्ट कर गए तो घर वाले यही करेंगे, बहुत शरीफ था बेचारा, कुछ नहीं करता था, लेकिन फिर भी निपट गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिएगा इस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। धन्यवाद।